खाना में आपका स्वागत है, जहां बिगनर्स भी बनाए रेस्टोरेंट स्टाइल खाना और बिना किसी टेंशन के। आज जो रेसिपी हम बनाने वाले हैं उसे देखकर लोग पहले बोलेंगे, अरे ये लकड़ी किसने प्लेट में रखती, और जैसे ही एक पैर लेके एक और देना। सिर्फ कुछ सिंपल इंग्रेडिएंट से बनेगी ये फायरवुड कैंडी, जो दिखने में बिल्कुल लकड़ी जैसी है और खाने में एकदम मेल्ट इन माउथ। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, इसको देख के आपको लगेगा ही नहीं कि ये लकड़ी है या फिर एक कैंडी है, लेकिन सच में बिलीव करिए ये कैंडी ही है। चलिए अब शुरू करते हैं। सबसे पहले एक पैन गरम करते हैं, उसके अंदर हमें मिल्क पाउडर डालना है। ये मैंने 2 कप के करीब मिल्क पाउडर लिया है। थोड़ी ज़्यादा बनाना, क्योंकि ये बहुत अच्छी लगती है तो जल्दी ख़त्म हो जाएगी, फिर दूसरी बार बनानी पड़ेगी, मेहनत ज़्यादा लगेगी। उससे अच्छा एक ही बार में ज़्यादा बना लीजिए। अब इसे कंटिन्यूसली आपको रोस्ट करना है। इसके अंदर जल्दी मत करना, अच्छे से शांति से करिए। गोल्डन कलर इसका आने चाहिए। जब तक गोल्डन कलर आए तब तक पेशेंस रखिए। यही रोस्टिंग बाद में पूरी कैंडी का फ्लेवर ही आपका डिसाइड करेगी। देखना आप, इतना अच्छा फ्लेवर आएगा कि आप सोच भी नहीं सकते। देखिए, इसी तरीके से आपको रोस्ट करना है। चाहे तो आपको स्पैचुला यूज़ करते हैं, या ही तो फिर लकड़ी का कोई होता है ना स्पून जैसा, उसको भी आप यूज़ कर सकते हैं। थोड़ा मैसी रहेगा क्योंकि ये ज़्यादा हल्का होता है ना, तो उड़ेगा थोड़ा, लेकिन धीरे धीरे करेंगे तो सब कुछ अच्छा रहेगा। और हाँ, बीच बीच में जो थोड़ा ज़्यादा कोई अच्छा रोस्ट होगा, कोई कम रोस्ट होगा, तो वो बिल्कुल एकदम अच्छा कलर कॉन्ट्रास्ट जैसा लगेगा, बहुत अच्छा लगेगा। तो आपको इसी तरीके से आप इसको रोस्ट करना है। रोस्ट करने के बाद इसको आपको बिल्कुल गैस मत बंद करना, ऐसे ही गैस के ऊपर ही आपको इसके अंदर अब देखिए इसके अंदर हमने कंडेंस मिल्क डाला है। अगर 2 कप मिल्क है, 2 कप मिल्क पाउडर है, तो आपको 1 कप पूरा भर के कंडेंस मिल्क डालना है। मैंने जैसे 2 बार डाला है, आप भी थोड़ा इत्मीनान से डालिए ताकि ज़्यादा ना हो जाए, तो फिर आपको गैस के ऊपर थोड़ा इसको ज़्यादा रोस्ट करना पड़ेगा, जब तक कि हमें जो वो कंसिस्टेंसी नहीं मिलेगी तब तक। ठीक है। आप धीरे धीरे इसको एक थिक बैटर बनने लगेगा। जैसे जैसे आप इसको मिक्स करेंगे ना, तो ये एक थिक बैटर बनने लगेगा। आप इसको जब तक इसको अच्छे से ये जैसे ये रोस्ट होगा ना, इसकी जो फ्लेवर है ना बहुत अच्छे से निकल के खुल के आएगा। जैसे ऐसा लग रहा है कि जैसे कोई कुछ बहुत अच्छा रिच आइटम आप बना रहे हो ना, वैसा आपको लगेगा। लेकिन इसकी खासियत ही ये रोस्टिंग है। और फिर एक बाद में एक दूसरा सीक्रेट इंग्रेडिएंट है, आप सोच भी नहीं सकते, इतनी कैंडी बहुत अच्छी लगती है। यहाँ तक कि मैंने तो कल ही बनाई थी, आज सारी ख़त्म भी हो गई। और बच्चों को तो ये कैंडी इतनी अच्छी लगती है, ना हो कि इसमें कोई आर्टिफिशियल फ्लेवर है, ना ही कुछ भी है, तो आप बच्चों को भी खिला सकते हो, कोई भी इसमें प्रॉब्लम नहीं है। आप इसके अंदर फ्रेश मलाई या तो फ्रेश क्रीम डाल सकते हो। घर पे अगर दूध में है तो वो भी आप मलाई डाल सकते हो, या तो फिर फ्रेश क्रीम है वो भी आप डाल सकते हो। मलाई से टेक्सचर इतना रिच हो जाता है कि मार्केट वाली कैंडी भी सोच में पड़ जाएगी कि ये इतना अच्छा फ्लेवर, इतना अच्छा टेक्सचर इसका कैसे आ सकता है, और वो भी बिना किसी हार्म प्रिजर्वेटिव्स और केमिकल्स के। आई डोंट बिलीव इट। ये इतना अच्छा टेस्ट में लगता है ना कि बहुत अच्छा टेस्ट में लगता है। मैं सच्ची में क्या बताऊँ, मैं ऐसा लगेगा कि खुद की बात ही मियाँ मिट्ठू की तरह खुद ही इसकी तारीफ़ करे जा रहे हो, लेकिन ये सच में बहुत अच्छी बन रही है, इसलिए मैं बोल रही हूँ। आप देखिए, इसके अंदर मैंने क्रम्बल्ड बिस्किट डाले हैं। ये आप क्रस्ट बिस्किट मिक्सी में घुमा लीजिए, अच्छे से आराम से डाल सकते हैं। मैंने पार्ले जी यूज़ किया है, आप चाहे तो कोई भी यूज़ बिस्किट कर सकते हो, इससे भी आपकी रेसिपी बहुत अच्छा बढ़िया बनेगी। सब कुछ अच्छे से मिक्स करते जाइए और देखिए कैसे टेक्सचर एक स्मूथ डो जैसा बनने लगेगा, अपने आप ही इकट्ठा होने लगेगा। बस उसके बाद हमें ऐसी ही कंसिस्टेंसी चाहिए। हाँ, थोड़ी मिक्स करने में आपको देर लगेगी क्योंकि सब कुछ ड्राई वो होगा ना, बिस्किट का चूरा जो होगा वो ड्राई होगा, तो उसको मिक्स करने में आपको थोड़ा सा टाइम लगेगा। लेकिन जो मेहनत के बाद में जो आखिर में जो रिज़ल्ट होता है ना, वो बहुत ही इत्मीनान वाला है। मतलब आप डिस्टिंक्शन तो नहीं, 100 आउट ऑफ 100 पास हो गए, ऐसी वाली टेस्ट आएगी और ऐसा वाला लुक आएगा। अब देखिए, इसी तरीके का हमें तो कंसिस्टेंसी चाहिए। अब इस डो को आपको क्या करना है, थोड़ा सा एक टुकड़ा लेना है। उसके बाद इस डो को एक लंबा सा लॉग शेप दे दीजिए, जो हम सिलेंडर शेप देते हैं ना, वैसा वाला शेप दे दीजिए। आप बचपन में गए होंगे ना, तो सिलेंडर शेप आता है ना, बस वैसा वाला शेप
दे दीजिए। लेकिन अभी भी असली मैजिक तो अभी बाकी है सच्ची में। अब एक बाउल में आपको डबल बॉयलर की मदद से आपको चॉकलेट मेल्ट करते हैं। आपको चॉकलेट मेल्ट करनी है डबल बॉयलर की मेथड से। मैंने डेयरी मिल्क यूज़ की है, आप चाहे अपनी फेवरेट चॉकलेट भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन जो भी लो अच्छा ही लगेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब जब चॉकलेट अच्छे से मेल्ट हो जाए, गैस को आप थोड़ा सा चालू ही रखना, बहुत बंद मत कर देना, वरना बंद करोगे तो फिर जम जाएगी चॉकलेट। अब करना क्या है, एक ब्रश लेना है और उस मेल्टेड चॉकलेट को इस लोग के ऊपर इस तरीके से ब्रश करना है, जैसे मैंने दिखाया है ना वैसे। बाद में आपको इसको फ्रिज में रखना है, पहले आप फ्रिज में मत रखना, फिर होगा क्या, जम जाएगा तो आप अच्छे से चॉकलेट इसको अच्छे से लगा नहीं पाओगे, वो जम ही जाएगी, ऊपर ही जम जाएगी, तो फिर आप अच्छे से लगा नहीं पाओगे। तो उससे अच्छा सबसे पहले आप अच्छे से चॉकलेट एकदम अच्छे से कोट कर लीजिए। उसके बाद ब्रश की ये जो अनइवन लाइन होगी ना, इससे कैंडी को असली फायरवुड वाला टेक्सचर देती है। यही ट्रिक इस रेसिपी को ऑर्डिनरी से एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बना देती है। अब इस लोग को थोड़ा स्लैंट में कट करिए, एग्जैक्टली वैसे ही जैसे लकड़ी के टुकड़े होते हैं ना वैसा। और अब बस इसे 20 मिनट के लिए फ्रीज़र में डाल दीजिए या तो फिर फ्रिज में डाल दीजिए। और देखिए बिल्कुल असली फायरवुड जैसी दिखने वाली फायरवुड कैंडी रेडी है। गैस को सर्व करो और पहले उसे गैस करवाओ ये लकड़ी है या मिठाई। अगर रेसिपी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना और कमेंट में बताना ये पहली नज़र में आपको लकड़ी समझे या फिर कैंडी। मिलते हैं अगले वीडियो में रुकीस खाना की अगली कोई नई क्रिएटिव रेसिपी के साथ। तब तक सब्सक्राइब कर दीजिए और हाँ, लाइक भी करना। बाय बाय।